हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो जी आटा हो गया है फिनिश। तो जितना भी आटा था वही मैं गूंद लूँगी, और अगर कम रहेगा तो मैं बाद में देखती हूँ, कुछ और बना लेंगे। तो बस अभी तो टिफ़िन के लिए मुझे आटा गूंदना था, इसीलिए मैंने जितना भी था वही मैं गूंद लूँगी। तो और मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो पहले आटा गूंद के रख लेती हूँ, ये थोड़ा सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लगती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा हो गया और इतना ही ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। जैसे हुम्मस हो जाती है ना, वैसे मतलब सफोकेशन हो रखी है बहुत ही ज़्यादा। इतना इतना पसीना आता है ना कि जैसे नहा के एकदम से निकले हो। बस किचन में मन ही नहीं करता है कि किचन में एंट्री हो लेकिन करना पड़ता है। और सुबह का ये हाल है तो दोपहर को तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। मैं सोचती हूँ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बना के रखूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाती है। कुछ तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, और कुछ जो है गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है। तो बंद गोभी बनाएंगे, छोटी सी ही बंद गोभी है, और इसमें से भी मुझे हाफ़ ही बनानी पड़ेगी क्योंकि बच्चों को इतनी खास लगती नहीं है। इसलिए मैं आलू थोड़े से ज़्यादा डाल दूँगी और इसको हाफ़ ही बनाऊँगी, हाफ़ मेरी बाद में काम आ जाएगी। और आज है ना तबीयत भी थोड़ी डाउन फील हो रही है, मुझे फेस से ही पता चल जाता है। और सुबह उठी थी ना, तब मैं उठती हूँ ना तब एकदम से एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि बच्चों का काम रहता है। उस टाइम मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि तबीयत भी ख़राब है, लेकिन उनके जाते के साथ ही ऐसा रहता है कि बस लेट जाऊँ, और लेटते ही मुझे ऐसी नींद आती है। कल तो मैं नहीं सोई थी, कल तो उनके जाने के बाद ही ना मैं काम पे लग गई थी। तो मेरा काम एकदम से, सारा काम मेरा 9 बजे तक एकदम सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था। और इतना अच्छा फ़ील होता है ना काम हो जाने के बाद, एकदम से साफ़ सफाई सब कुछ अपने अपनी जगह पे, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब बॉडी अलाउ नहीं करती है ना, तबीयत ठीक नहीं रहती, तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है और फिर कुछ नहीं दिखता है, लगता है कि बस एक बार लेट जाऊँ। तो बस यही हालत है। और मैं सोचती हूँ कि 3 महीने का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लूँ एक बार, क्योंकि इसके बीच में ना मेरी एक्सरसाइज जो है वो भी स्किप हो जा रही है, क्योंकि एक्सरसाइज मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। कई बार कर लेती हूँ, कई बार स्किप करनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी को पेन दे के एक्सरसाइज करना ठीक भी नहीं है। जब तक बॉडी ही ठीक नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। तो जब मैं ठीक होंगी प्रॉपर तभी मैं करूँगी कंटिन्यू। तो अभी ना आलू मैं कट कर रही हूँ, इतने तेल गर्म होगा ना, इतने मेरे आलू जो है कट हो जाएंगे। 3 मैंने आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो इतनी सब्ज़ी हमारे लिए सफिशेंट है, मतलब थोड़ी बहुत बचेगी तो रात को काम आ जाएगी, क्योंकि हम 2 ही बनते हैं और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही लगा लगा के खाते हैं। लेकिन देनी ज़रूर रहती है इनको टिफ़िन के लिए, और घर पे भी मैं ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को ना आदत बनी रहती है सब्ज़ी खाने की। और मैं मिर्ची भी मतलब थोड़ी बहुत डालती ही हूँ, ये नहीं है कि मैं बिल्कुल मिर्ची नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि कई पेरेंट्स भी मैंने ऐसे देखे हैं कि बोलते हैं कि बच्चे हमारे मिर्ची नहीं खाते हैं, मतलब सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो बस इसीलिए ना स्टार्टिंग से अगर हम हैबिट डाल देते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो बच्चों को बनी रहती है वो चीज़। वैसे तो ये समोसे हो, कुरकुरे हो, इनमें खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी वगैरह में नखरे करते हैं, जो कि हम खिलाते हैं उनको ज़बरदस्ती। तो बस इनलिए स्टार्टिंग से मैं जो है ये चीज़ें देती हूँ। और सब्ज़ी भी जहाँ तक हो सके ना, मैं सारी ही खिलाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे सारी ही सब्ज़ी लें। लेकिन कोई कोई सब्ज़ी ऐसी है जिसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और कोई सब्ज़ी ऐसी भी है जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अपनी अपनी पसंद भी हो जाती है, लेकिन टच ज़रूर करवाती हूँ। तो बस अभी ना प्याज मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए थे, अभी मैंने आलू डाल दिए हैं, सारे मसाले इसी टाइम पे डाल दूँगी और इनको हाफ़ फ्राई करेंगे। तो बस इसको ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हाफ़ फ्राई नहीं होती है। फिर इसमें गोभी डाल के और हल्का सा पानी डाल दूँगी इसके अंदर, ताकि जो है अच्छे से ये पक जाए। सूखी सूखी ही सब्ज़ी ही बनाऊँगी, सूखी ही अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाए ना तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगता है मुझे। तो इसीलिए बस अभी ढक देते हैं इसको। और तो बस आलू हो गए थे हाफ़ फ्राई। अब मैंने डाल दिया है एक इसमें टमाटर कट करके। अब मैं कस्तूरी मेथी डाल दूँगी इसके अंदर। और ये डिब्बी भी ख़त्म हो गई है, अब मुझे ऊपर से लेनी पड़ेगी। और है ना बार बार लेने में ना मुझे इतनी
होती है ना बहुत ज़्यादा कि पीछे से डिब्बा निकालना पड़ता है और बार बार ऊपर चढ़ना पड़ता है। अभी नमक ख़त्म हो गया तो नमक मैं डाल दूँगी मसालदानी के अंदर। और मैं ना सारी की सारी फ़िल करके ही रखती हूँ। कई बार कुछ ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, तो ये चीज़ें ना बार बार मुझे जो है फ़िल करनी पड़ती है। और इतना आलस आ रहा है ना आजकल मुझे, क्योंकि मैं दवाई लेती हूँ ना, इस वजह से मुझे नींद ही आती रहती है। तो बस अभी भी ना मेरे फेस पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि मुझे कितनी ज़्यादा नींद आई हुई है। अभी तो मैंने क्लीनिंग भी सारी कर ली है, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है मैंने, फिर भी मुझे जो है ऐसी थकान हो रही है ना कि बस बच्चों को भेज के और मैं लेट जाऊँ। तो बस अभी ना मैंने इसमें गोभी डाल दी है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बिल्कुल हल्का सा, इसको पकने के लिए। और हल्का सा मैंने इस पर नमक डाल दिया है। तो इसको ढक देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। इतने में आ जाती हूँ नहाने के लिए और फटाफट से आती हूँ नहा के। इतने मेरी जो सब्जी है वो रेडी हो जाएगी। तो और बच्चों को भेजने के बाद मिल रही हूँ आपसे, और उसके भी मैं 1 घंटे बाद मिल रही हूँ आपसे, क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद ही ना मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि मैं अपने काम पे लगूँ। तो मैं लेट गई थी, तो 1 घंटे के बाद मेरी आँख खुली है, तब आके मैं किचन में आई हूँ। और इनको मैंने सबसे पहले खाना डाल के दिया है, क्योंकि ये भी सोए हुए थे। और बस तो उठते ही इनको मैंने खाना डाल के दे दिया है। वो थोड़ी सी सेव भाजी बची हुई थी तो वो भी मैंने गरम करके दे दी है। और किचन की मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है। थोड़े बहुत बर्तन हैं वो मैं साफ़ कर लूँगी, वो तो मैं रात को बर्तन कर लेती हूँ, तब जाके मेरे थोड़े बर्तन होते हैं और वो फटाफट से हो जाते हैं, नहीं तो और ज़्यादा मुझे परेशानी होती। अगर साथ के साथ मैं काम ना निपटाऊँ तो मेरा काम इकट्ठा हो जाएगा और करना मुझे ही है। अब पता है क्या होता है, ये कि ना मेरे को ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी काम करो और लेट जाओ। आज तो मेरा व्लॉग भी नहीं गया है इसी चक्कर में, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब रहती है अब कि मेरा किसी भी चीज़ का मन नहीं था। और आज तो वैसे भी मेरा मूड ख़राब था किसी रीज़न से, तो वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी। इसी वजह से ना तो मेरा किसी से बात करने का मन था और ना ही मेरा कुछ करने का मन था। कई बार ऐसा चिड़चिड़ा मन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो ना तो मैंने व्लॉग बनाया और ना ही मेरा मन किया कुछ भी करने का। बस मैं लेटी रही, बॉडी थोड़ी रिलैक्स भी हो गई थी। और अभी ना मैं जो है पानी की बोतल भर भर के रख दूँगी और फिर मैं नीचे जाऊँगी पानी लेने के लिए, क्योंकि काम है ना ख़त्म नहीं होते हैं। जब तक हम काम को लग के ना करें ना, काम दिखते ही रहते हैं आगे से आगे। और देखिए रूम का हाल, अभी ये जो दवाई है ना वो एक्सपायरी भी हो गई और ख़त्म भी हो गई आधे से ज़्यादा बोतल। तो मैं इनको निकाल के रख दूँगी, क्योंकि चीकू के ना कोल्ड हो गया है, तो मैंने उसको ना सुबह स्कूल में भेजा ना, तो उसको कोल्ड की जो है दवाई दे के ही भेजा है, क्योंकि इससे ना फ़ीवर भी हो जाता है। जब जुकाम रहता है ना तो हरकत होने की वजह से फ़ीवर फील होता है। और तो मैंने उसको जो है फ़ीवर की दवाई दे दी थी और कोल्ड की दे दी थी साथ में, ताकि जब तक आए उसके असर रहे इस चीज़ का और वो बैठ पाए स्कूल में। और फ़ोन भी कर दूंगी मैं थोड़ी देर बाद ही कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है तो हम ले आएंगे। तो बस अभी मैंने रूम को क्लीन कर दिया है, चादर को मैं झाड़ दूंगी। और चादर बिछाने की अभी हिम्मत नहीं है, कल देखती हूँ मैं अगर चादर को, अभी तो ठीक है। तो बस जो भी कपड़े निकले हैं उनको लगा देते हैं मशीन में। और मशीन लगाने के बाद है ना, आज मैंने ना वैसे बच्चों को ना कैजुअल ड्रेस ही पहना के भेजा है। कई बार मैं पहना देती हूँ यूनिफॉर्म और कई बार मैं कैजुअल पहना देती हूँ। जब मुझे मन नहीं करता है ना कि प्रेस वगैरह करने का और टाइम नहीं रहता है तो मैं वैसे ही ड्रेस पहना देती हूँ, क्योंकि ना अभी छुट्टियाँ होने वाली हैं, कभी भी छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो अभी कुछ ऐसा भी नहीं है कि यूनिफॉर्म में ही भेजना ज़रूरी है। और यूनिफॉर्म पहनाती हूँ ना तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है बच्चों को। टी शर्ट का कपड़ा ऐसा रहता है जिस ठंडा भी रहता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि टी शर्ट ही पहना के ज़्यादा भेजूँ। और ये बैग है जो कि ये कल लेके आए थे, तो इसमें से ऐसे कपड़े भी हैं जो कि गंदे हैं और ऐसे भी हैं जो नहीं हैं गंदे, साफ़ है। लेकिन मैं सारे ही धो दूँगी, क्योंकि ना फिर एक के साथ एक मिल के सब में स्मेल हो जाती है। तो सारे कपड़े जो धुलने के लिए मैं डाल दूँगी। और कपड़े धुलते जा रहे हैं और अलमीरा में वैसे ही मैं भरे जा रही हूँ, क्योंकि मेरी अलमीरा का हाल इतना बुरा हो गया है ना। किचन की क्लीनिंग तो मैंने कर ली थी, लेकिन रूम का इतना बुरा हाल हो रखा है ना, मेरे अलमीरा का मैसी हो गई है एकदम से। 10 मिनट लगते हैं मुझे अपने कपड़े ढूंढने में। और बच्चों को भी अलमीरा का यही हाल है और बाहर वाली अलमीरा का भी यही हाल है। तो मैं थोड़ा सा ठीक होते ही सबसे पहले अलमीरा का काम करूँगी, फिर क्लीनिंग करूँगी सारी। और अगर आपको मेरे व्लॉग थोड़े से पसंद आते हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल
चैनल पे नए आते हैं तो। और कमेंट्स में ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।